नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार की उन चुनिंदा सीटों के सीरीज में आज बात बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक मोकामा सीट। मोकामा का नाम सुनते ही आपके जहन में बीते 20 वर्षों से एक चेहरा ही नजर आता है और वो चेहरा है अनंत सिंह का। क्या इस बार फिर से जिस तरह से दावेदारी अनंत सिंह की पेश हुई है और करीब करीब वो उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं, तेजस्वी यादव अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए क्या काट निकालेंगे? क्या भूमिहार वर्सेस भूमिहार होगा, फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई होगी? अनंत सिंह को कौन देगा टक्कर? अनंत सिंह इस बार क्या कमाल कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या कोई तीसरा फैक्टर भी वहां काम करेगा? इंद्रमोहन सर, जैसे ही मोकामा सीट का हम जिक्र करते हैं, पूरे देश का मिजाज जो है वो मोकामा की तरफ रुख करने लगता है कि भाई दिलचस्पी जरा लेते हैं इस सीट पर चल क्या रहा है। इस बार कल के जो तस्वीर आई है सामने, अनंत सिंह को घोषित तो कर दिया गया। अनंत सिंह के लिए यह राह हर बार की तरह आसान या इस बार थोड़ी मुश्किल? अनंत सिंह की अगर बात करें तो मोकामा में अगर आप किसी नेता की बात करते हैं तो वो एक चेहरा सबसे पहले नजर आता है, वो अनंत सिंह है। हालांकि एक और चेहरा हुआ करता था जिनकी चर्चा काफी रही, वो एमपी तक बने, सूरजभान सिंह। बड़ा चेहरा हो, लेकिन वो चूंकि लोकसभा चले गए तो उस सीट पर से धीरे धीरे प्रभुत्व खत्म हुआ। लेकिन जब भी चुनाव होता है तो वहां इन दो नेताओं के बीच की टसल देखने को मिलती है, दोनों की टसल होने लगती है। लेकिन पिछले दिनों अगर आप देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत मोकामा की सीट आती है, मोकामा विधानसभा की सीट आती है, इस सीट पर ललन सिंह पिछड़ गए थे। यानी कि ये सीट पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी यहाँ से विधायक हुई। जब अनंत सिंह उपचुनाव हुआ था और अनंत सिंह सजा हुई, अनंत सिंह जेल चले गए, तो यहाँ उपचुनाव में नीलम देवी विधायक हुई। नीलम देवी को टिकट किसने दिया? आरजेडी ने दिया। जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात आई तो नीलम देवी जेडीयू की तरफ चली गई। तभी से ये कहा जाने लगा कि अनंत सिंह जो है वो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त की कहानी को थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक और चेहरा सामने आया, वो थे अशोक महतो। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी वहां चुनाव लड़ रही थी। अनीता देवी को लेकर भी अब चर्चा है कि क्या अशोक महतो का प्रभाव मुंगेर विधानसभा में दिखने वाला है, क्योंकि जिस विधानसभा में अगर लोकसभा चुनाव में पछाड़ा गया हो तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में सीधे नहीं पड़ेगा? जानकार बताते हैं कि दिक्कत तो है, अंदर खाने कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है यह देखना होगा। लेकिन डैमेज तो हुआ है अनंत सिंह को, यह बात तो तय है कि लोग उनसे पर्सनली जरूर कनेक्ट हैं उस सीट पर, क्योंकि अगर आप देखें तो अनंत सिंह उस सीट पर निर्दलीय भी चुनाव जीते हुए हैं। मतलब अनंत सिंह फैक्टर ही काम करता है, कोई दल का फैक्टर पिछले 20 वर्षों से नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल, दल का फैक्टर काम नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अनंत सिंह कमजोर जरूर हुए। क्योंकि आप देखें जो पिछला मामला है, जो गोली कांड हुई है मोकामा में, जो सोनू मोनू पूरा जो प्रकरण था, उस प्रकरण में ये तो अब लग गया कि अब अनंत सिंह को सामने से टक्कर दी जा सकती है। मतलब अब लोग, एक समय था जब कोई अनंत सिंह के सामने चेहरा दिखता नहीं था, लेकिन वही अब समय है जब अनंत सिंह के सामने चेहरे दिखने शुरू हो गए। अब आप देखिए कि अनंत सिंह के कभी साथ रहे बंटू सिंह कहाँ हैं? आरजेडी में है। मास्टर कार्तिकेय कहाँ हैं? आरजेडी के एमएलसी हैं। मास्टर कार्तिकेय वो शख्स हैं जिन्होंने अनंत सिंह को चुनाव लड़ाया, जिन्होंने इसके पहले नीलम देवी को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया। लेकिन परिस्थिति बदल गई है सर, ये सवाल का जवाब दीजिए और जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि तेजस्वी का ये एक बड़ा कार्ड चलेंगे, भूमिहार कार्ड, और कहेंगे कि कार्तिक मास्टर जी आप ही चुना, जैसे आपने अभी अनीता देवी का जिक्र किया, एक नाम कार्तिक मास्टर का भी हो सकता है क्या इस सीट से? बिल्कुल हो सकता है, कार्तिकेय मास्टर को लेकर दाव खेला जा सकता है। लेकिन क्या कार्तिकेय मास्टर इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं? क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि कार्तिकेय मास्टर अनंत सिंह परिवार के काफी नजदीक हैं। वर्सेज नहीं हो सकता। हाँ, वो पार्टियां अलग अलग, वर्सेज के लिए सूरजभान सिंह ही हैं कि उनका दिया हुआ कोई उम्मीदवार वर्सेज के लिए अनंत सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतर जाए। हालांकि एक सूत्र ये भी कहते हैं कि मोकामा की सीट जो है वो पशुपति पारस की पार्टी ले सकती है, तो उसी पार्टी के जरिए मतलब अपना सूरजभान अपना प्रतिनिधित्व वो वहां पे दे सकते हैं।
तो जब सूरज भान सिंह अपना प्रतिनिधित्व वहां पर किसी शख्स को दें तो वहां थोड़ी फाइट होगी। लेकिन आप ये बात भी माने कि अगर उस सीट को जेडीयू के हिस्से से दे दिया जाता है तो जेडीयू के दूसरे नेता वहां शांत हो जाएंगे, जैसे नीरज कुमार। लेकिन नाराज है नीरज चर्चा, कुमार। बिल्कुल काफी चर्चा थी। ललन सिंह भी हैं, बीजेपी से आते हैं, उनको लेकर भी चर्चा थी। लेकिन अब जब अनंत सिंह का नाम सामने आ गया तो यानी कि सारे दलों को मिलकर एनडीए का सम्मेलन ही हुआ, इसलिए हुआ था कि सभी दलों को ये मैसेज दिया जा सके कि अनंत सिंह ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को सबको सपोर्ट करना है। लेकिन बात ये कि तेजस्वी क्या करते हैं, तेजस्वी किसे सामने ले आते हैं। अगर वो कार्तिकेय मास्टर हुए तो भी लगभग मामला मानिए कि अनंत सिंह के फेवर का ही होगा, क्योंकि जब दो एक जाति के लोगों में से किसी को चुनना होता है तो जो उसमें बाहुबली होता है, मोस्टली वोटर या जो ज्यादा जिसको आपने टेस्टेड जो होता है उसके तरफ वोट ज्यादा शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अनंत सिंह को लेकर एंटी इनकम्बेंसी वाला क्षेत्र में कोई फैक्टर काम नहीं करता। बिल्कुल, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी है तो वो अनंत सिंह की खुद है कि अनंत सिंह ही खुद बोल दें कि यार मेरी पत्नी ने काम नहीं किया पिछले सालों में। वायरल भी हुआ काफी, जिस तरह काफी वायरल भी हुआ, वरना और लोग भी आपको खुलकर नहीं बोल सकते अनंत सिंह के खिलाफ। ये भी है कि उनके समर्थक सभी गांव में हैं। अब उनका जिस तरीके का दबदबा रहा है, शायद उसके डर से जनता बोलती नहीं, चाहे अब डर से वोट दें या कोई ऑप्शन नहीं है वोट दें, तो अनंत सिंह के लिए यहाँ पर रास्ता सुगम दिखता है। लेकिन समस्या है कि तेजस्वी किसे लाते हैं। अगर वो सरप्राइजिंग फैक्टर कार्तिकेय मास्टर होंगे तब भी उस तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस सीट पर अशोक महतो या उनकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में उतरती है तो वहां अंदर खाने अशोक महतो बैकवर्ड का वोट काटते हैं। पिछली बार उन्होंने काटा है, जबरदस्त काटा है। जिस दीरा क्षेत्र में वो जो दलहन वाला क्षेत्र है टाल, जिसमें अनंत सिंह की पकड़ के लिए कहा जाता था कि अनंत सिंह की वहां जबरदस्त पकड़ रही है, उस टाल में भी उन्हें वोट लेने में अनंत सिंह ललन सिंह को वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। तो यानी मुश्किल तो हुई है। अब एक और सोनू मोनू खड़े हैं तो अब इसका असर भी देखने को मिल सकता है कि जब सोनू मोनू अनंत सिंह के खिलाफ जब उस पूरे गोलीकांड का जो पूरा मामला है उस मामले के बाद वो निशाने पर थे, तो कुल मिलाकर अब क्षेत्र में यह चर्चा होने लगी है मोकामा में कि अनंत सिंह को टक्कर दी जा सकती है। अब देखना होगा कि तेजस्वी किसे चुनते हैं। अगर ये सीट पशुपति पारस के खेमे से चली गई और सूरज भान सिंह खुद मैदान में उतरते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तब थोड़ा टसल निश्चित तौर पर। इसीलिए मोकामा सीट हॉट है और बाहुबलियों की टक्कर यहां होती रही है। कमजोर कड़ी, जैसा कि इंद्रमोहन सर ने भी आपको बताया, बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा फैक्टर यह भी है कि देखिए अगर तेजस्वी यादव बड़ा दाव चलते हैं, चाहे कार्तिक मास्टर पे हो या अगर पशुपति पारस के खाते में सीट जाती है तो सूरज भान अपना दाव लगाएंगे। अगर सूरज भान यहां पर दाव लगाते हैं तो जाहिर तौर पर इस सीट पर दो भूमिहारों की लड़ाई होगी। लेकिन अगर जिस तरीके से सर ने भी बताया कि अगर अनीता देवी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो अगड़ा बनाम पिछड़ा की भी लड़ाई हो सकती है। आपका क्या कुछ कहना है इस सीट पर? कौन प्रत्याशी होंगे दावेदार महागठबंधन की तरफ से और अनंत सिंह के सामने क्या कोई उन्हें मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।